क्या नर्मदा परिक्रमा का पगडंडी से सड़क मार्ग बनना एक भूल है? माँ नर्मदा भारत की चुनिंदा नदियों में से एक है जिनकी परिक्रमा की जाती है। यह मात्र एक यात्रा नहीं बल्कि तपस्या, वैराग्य और आत्मिक शुद्धि का एक कठिन मार्ग है। सदियों से श्रद्धालु दुर्गम पगडंडियों, घने जंगलों और उबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए इस 3000 किलोमीटर की पवित्र पथ को पैदल पूरा करते आए हैं। लेकिन आज इस पारंपरिक मार्ग को सुविधाजनक सड़क मार्ग में बदलने की योजनाएं चल रही हैं, ताकि परिक्रमावासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। ये कदम सुविधा और साधना के बीच एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या हम इस विकास की दौड़ में कुछ अनमोल खो तो नहीं रहे हैं? नर्मदा परिक्रमा का पारंपरिक मार्ग केवल भौगोलिक रास्ता नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुशासन था। और रहना भी चाहिए, कच्चे और कठिन रास्ते पर पैदल चलना ही इस यात्रा का मूल था। ये शारीरिक कष्ट मन को मजबूत बनाता था और यात्रा को एक महान तप का रूप देता था। पगडंडियां यात्री को सीधे प्रकृति, घने वन और गांव कस्बों से जोड़ती थी। यात्री को हर कदम पर मां नर्मदा के विराट स्वरूप का अनुभव होता था। कठिन मार्ग पर चलते हुए यात्री को एकांत मिलता था, जिससे वह आत्मनिरीक्षण कर पाता था और अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतर पाता था। सड़क मार्ग बनाने का उद्देश्य निस्संदेह अच्छा है, परिक्रमावासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देना और उनकी यात्रा को सुगम बनाना। प्रश्न यह नहीं है कि सड़कें बननी चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि सड़कें किस प्रकार बननी चाहिए। शायद हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बुनियादी सुविधाओं का विकास जैसे सामुदायिक भवन, विश्राम स्थल, चिकित्सा सुविधा उन स्थानों पर किया जाना चाहिए जहां परिक्रमावासी रुकते हैं। पारंपरिक पगडंडी के महत्व को बनाए रखना और उसे किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचाना। सड़क मार्ग को केवल आपातकालीन या अत्यधिक आवश्यकता वाले स्थानों तक सीमित रखना। अगर हम पारंपरिक पगडंडी को पूरी तरह से सड़क में बदल देते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों से एक अमूल्य विरासत छीन लेंगे। परिक्रमा का अर्थ है घूमना, न कि भागना। ये यात्रा जितनी लंबी और कठिन होगी, इसका फल उतना ही मधुर होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम सुविधा की चाह में इस पवित्र साधना के सार को न खो दें। नर्मदे हर, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताएं।